जैसे कि हम जैसा कि हमने पहले अपने पैराग्राफ में पढ़ा कि मिट्टी का अपरदन क्या होता है या मिट्टी का कटाव क्या होता है। जब मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है उसको सॉइल इरोजन कहा जाता है या फिर भूमि का कटाव कहा जाता है। इस कटाव से हमारे मनुष्य के जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है ये, और मिट्टी का कटाव बहुत ज़्यादा इफेक्टेड या प्रभावित करता है। इसके लिए सरकार ने नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई है, जिसको हम कुछ प्रभाव को या कुछ इसको फॉलो करते हैं या उसका अनुसरण करते हैं, जिसके हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। पहला है लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ ड्राई सीजन ड्यू टू लॉस द वेजिटेशन। वनस्पति को नष्ट करने या बहुत लंबी समय तक अगर वनस्पति सूखी रहती है तो उससे भी भूमि का कटाव हो सकता है, क्योंकि जब वनस्पति सूख जाती है तो उसकी पकड़ कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण मिट्टी का क्षय होना निश्चित होता है। एडवर्स इफेक्ट ऑन द सोर्स वाटर, द प्रॉब्लम द इरिगेशन। जल के अतिरिक्त अगर मिट्टी सूखी है और उस पर काफ़ी टाइम से सिंचाई नहीं है, जिसके कारण भी भूमि का कटाव आसानी से हो सकता है। जल और इसमें सिंचाई के कारण इसमें प्रभावित होती है। जब मिट्टी सूखी हो जाती है तो जिसके कारण अगर हम सिंचाई करते हैं तो भी मिट्टी में उर्वरक शक्ति दरारों के द्वारा नीचे पहुंच जाती है, जिससे ऊपरी परत में उर्वरक शक्ति कम हो जाती है। ड्यूरेशन ऑफ स्टीम इन द ऑब्जेक्ट द शिप पोर्ट द बिकॉज साइल्टिंग एंड द सेंट रिवर द बॉटम। नदियों में जब बाढ़ के द्वारा मिट्टी का बह के आएगी तो वो मिट्टी नदी तालाबों या समुद्र में जाके जमा होगी, जिसके कारण नीचे तल का स्तर ऊंचा हो जाएगा और जिसके कारण हमें स्टीमर या शिप चलाने में दिक्कत होगी और उसकी नदी का तल ऊंचा होने के कारण बाढ़ आने की संभावना भी अधिक होती है। इसके कारण मिट्टी के कटाव के कारण बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ द हाई क्वालिटी लैंड द एडवर्स इफेक्ट द एग्रीकल्चर। मिट्टी के कटाव के कारण बहुत ज़्यादा भूमि का नष्ट होना है, जिससे भूमि के ऊपर की उर्वरक शक्ति कम हो जाएगी, जिसके कारण कृषि उत्पादन या खेती करने में भी उसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि जब जैसे कि पहले बताया था कि ऊपरी परत में ही सबसे ज़्यादा उर्वरक शक्ति पाई जाती है, जिसमें हम बहुत अच्छी मात्रा में फसल की पैदावार कर सकते हैं। परंतु जब मिट्टी के कटाव के द्वारा उसकी उर्वरक शक्ति खत्म हो जाएगी, जिसके कारण कृषि भी या खेती में वो उत्पादन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण भी मनुष्य प्रभावित होता है। डिस्ट्रक्शन इन द एग्रीकल्चर लैंड। भूमि की कृषि योग्य भूमि की में कमी होने के कारण हमें पैदावार वो देखने को नहीं मिल रही है, वो उत्पादन हमें नहीं मिलेगा। इसके कारण हमें मिट्टी का संरक्षण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन हमें प्रकृति ने निःशुल्क दिए हैं, परंतु जब ये बहुत अधिक पैमाने पर इसको खपत होती है या इसका विनाश होता है तो जिससे प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ जाती हैं। प्राकृतिक संसाधन नष्ट होने से जीवन का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है, इसलिए हमें मिट्टी का संरक्षण करना चाहिए। मिट्टी के संरक्षण के लिए हम बहुत ज़रूरी है कि पहाड़ियों पर्वतीय क्षेत्रों पर सीढ़ी नुमा खेती बनाएं और उसी पर फसल उगाएं, क्योंकि जब पहाड़ियों पर पानी बह के आता है तो मिट्टी का कटाव भी बन जाता है। टॉप प्रिवेंट गली इरेजन द मेक द फील्ड राइट्स। खेतों में बाधाएं बनकर या नालीदार बनाकर खेतों को सीढ़ी नुमा बनाकर नालीदार और मिट्टी का अपरदन हम रोक सकते हैं। प्रिवेंट ऑफ सोइल द इरेजन द प्लांटिंग ट्री इन द ऑब्जेक्ट टू विन द डेजर्ट विच चेक द वेलोसिटी of wind by doing the plantation of the burn and land the mountain slope by the controlling grazing। शुष्क क्षेत्रों में जैसे कि मैंने बताया था कि जहाँ मॉइस्चर कम होता है, नमी कम होती है, ऐसे शुष्क प्रदेशों में जहाँ तो वहाँ पे हवाओं के कारण भी मिट्टी का अपरदन एक जगह से दूसरी जगह उड़कर चली जाती है। पहाड़ी ढालों पर बंजर भूमि सिंचाई कम होती है, जिसके कारण भी भूमि बंजर हो जाती है और उसके कारण भी हवा के द्वारा भी वो मिट्टी बह जाती है।
इसलिए हमें अधिक से अधिक क्या करना चाहिए, वृक्षों का रोपण करना चाहिए और पशुओं की चारागाही पर या ओवरग्राजिंग पर रोक लगानी चाहिए। उसे कुछ पर्टिकुलर एरिया में ही उनको ग्राजिंग करानी चाहिए, क्योंकि सभी जगह ग्राजिंग करने से खपत ज़्यादा होती है और पैदावार कम होती है, जिसके कारण भी मिट्टी का अपरदन होता है। बाय द कलेक्टिंग रनिंग वाटर माउंटेन स्लोप द अनइवन एरिया, पर्वतीय ढालों ऊंची नीची क्षेत्रों में जब पानी बहकर इकट्ठा हो जाता है एक जगह, तो वो पानी के साथ मिट्टी का बहाव भी हो जाता है, जिसके कारण एक जगह मिट्टी बह के निकल जाती है। इसलिए हमें पहाड़ी क्षेत्रों में या पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचे नीचे मिट्टी और पानी को रोकने के लिए भी हमें संग्रहण करना चाहिए या उसको नियंत्रित करना चाहिए, जिससे हम मिट्टी का बहाव भी कम कर सकते हैं। बाय डेवलपिंग ग्राजिंग लैंड इन रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाह का विकास करना चाहिए, क्योंकि अगर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जानवर ओवर ग्राजिंग के द्वारा खपत कम होती है और पैदावार कम होती है और खपत अधिक होती है। इसलिए रहवासी इलाके में या रूरल एरिया में उन्होंने पशुओं के लिए चारागाह की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे हम मिट्टी का संरक्षण भी कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है वाटर। अभी अपन ने पढ़ा मिट्टी का अपरदन, मिट्टी का संरक्षण और उससे होने वाले प्रभाव। इसके कारण अब दूसरा संसाधन है या दूसरा रिसोर्स है वाटर। पहला रिसोर्स अपन ने क्या पढ़ा था, संसाधन मिट्टी के